अकबर खान जो पाकिस्तान की फौज का ब्रिगेडियर था, जिसको जनरल तारक के नाम से कबालियों का सरबरा बना करके कश्मीर में भेजा। और वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह और आज़ाद मकबूजा कश्मीर, हमारे पास इतनी फौज नहीं थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की क़यादत में हमारे जम्मू कश्मीर की फौज लड़ रही थी, लेकिन उनको 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 भी शहीद कर दिया गया। अब बात ये थी कि फिर महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान से फौज मांगी। तो 47 से लेकर आज तक, इस वक्त तक 12 से लेकर 15 लाख जो मुसलमान मरे हैं, और मारने वाला कौन है? वो पाकिस्तान। मरवाने वाला कौन है? वो पाकिस्तान। उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। और आज यूं का शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान के मुंह पर वो करारी चपेड़ मारते हैं। वो जो पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू के अंदर एक कम्युनल फसाद करवाया जाए, वो आज तक नाकामयाब हुआ है, ना ही जम्मू के लोग। और मैं मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि भाई अब तो पाकिस्तान को कोई सबक सिखा दो। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करके रखा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लोगों का जीना हराम। बताना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात थी जिसने जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए काम किया। वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चाहती तो ये पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, लेकिन वो बनाने की बारी आई तो बीजेपी ने पीडीपी का साथ लेकर के तो सरकार बनाई, और बीजेपी ने उन 10,000 पत्थरबाजुओं को छोड़ने के लिए साइन किए थे कैबिनेट के अंदर। नमस्कार, राम राम, आदाबर। आज जो हमारे साथ शख्सी बैठी हुई है तारिक भट्ट साहब, जो एनसी के लीडर हैं, और मैं हूं कैमरामैन के साथ BS राजपूत। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आज तक तो हम हमेशा बात करते आए डिस्ट्रिक्ट रियासी को लेकर के, लेकिन हम कभी इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज़ को हमने नहीं कभी सवाल जवाल किए। लेकिन आज बातचीत होगा तारिक भट्ट साहब से। तारिक भट्ट साहब से बातचीत क्या होगा कि कुछ एक देखो, तारिक भट्ट साहब तो हमारे बहुत ही मतलब कि इंडिया के सच्चा लीडर हैं और सच्चे देशभक्त इंसान हैं। और इस देशभक्ति के साथ क्या बाकी वाले को, जो बाकी मुस्लिम भाई मारे गए, उनके अंदर क्यों थोड़ा सा कीड़ा रहता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को लेकर के आज बातचीत होगा तारिक भट्ट के सर। तारिक भट्ट, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैं इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है नेशनल इंटरनेशनल की पर जो बात करना है, कि मैं तो कोई इतना बड़ा लीडर तो हूँ नहीं कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात करूँ। आपने बात आई सर इंसानियत के ऊपर। इंसानियत जो लोग हमने आज तक यही देखा है जब से हमने जन्म लिया है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा बड़ा जटिल रहा है, और सिर्फ मतलब कि कुछ एक मुस्लिम भाई कह रहा है टेररिस्ट, कुछ टेररिस्ट के लिए भाई तो चलो नहीं करते आप जैसा, तो देशभक्त है, लेकिन खाते हिंदुस्तान के गुण गाते हैं पाकिस्तान के लिए, ये क्यों सर? देखिए भूरी सिंह जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम आबादी है, वो 100% जो है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। अब कुछ लोग जो भाड़े के लोग जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से वो ख़रीद किए हुए लोग जो हैं, वो जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने में जो सफ़े अव्वल में रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले जब हमारा देश जो था वो एक ही था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था, हिंदुस्तान सारा जब एक था, उस वक़्त जम्मू कश्मीर की जो सूरत थी वो मुख्तलिफ थी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अलहदा हुआ था महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में। महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज़ में ख़रीदा था, और ख़रीदने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी करेंसी जो थी, यहाँ उसकी महाराजा गुलाब सिंह की अपनी करेंसी यहाँ पे हुआ करती थी। वक्त आने पर वो करेंसी जो है वो ख़त्म हो गई। तो जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई है, जब ये हमारा मुल्क तकसीम हुआ है, अंग्रेज़ों ने जब इस पे गलबा किया था, उसके बाद एक आज़ादी की लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया और पाकिस्तान वजूद में आया। और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की कूख से जन्म लिया हुआ एक नया मुल्क जो है वो दुनिया में वजूद में आया था। उस वक़्त जम्मू कश्मीर जो था उसकी सूरत ये थी कि वो ना हिंदुस्तान के साथ था, ना वो पाकिस्तान के साथ था, और ना ही यहाँ का जो राजा था
वो रियासत को किसी मुल्क के साथ मुंसलिक करना चाहता था। वो आज़ाद रहना चाहता था, अपना मुल्क जो है वो यहाँ पे वो रखना चाहता था। लेकिन फिर भी लेकिन गलती क्या हुआ सर? क्लियर करके, आज हमारा जो नया यूथ है, ना उनको जानकारी है और ना लेके बाकी किसी को जानकारी है। आखिर इसमें गुनाहगार कौन रहा है कि ये कुछ पार्ट इंडिया का जैसे शंभ का चला गया, पीओके बन गया, इसके कौन गुनाहगार है सर? देखिए, बात ये है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और हिंदुस्तान की तकसीम जो थी 2 नज़रिया बुनियाद पे हुई कि वो अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया कि जो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान मुल्क बना दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान रहे उससे दुगने मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान में रहे, जिन मुसलमानों ने ये समझा और जो वो ये कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में नहीं जाएँगे, हम हिंदुस्तानी हैं, जहाँ पैदा हुए, जहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही जिएँगे। और फिर हम उस देश में रहना चाहते हैं जिस देश के अंदर रंग-रंग के फूल हों तो तरह-तरह की खुशबू हो, आपसी भाईचारा मज़बूत हो। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया था। रहा जम्मू कश्मीर का सवाल, जम्मू कश्मीर को तक़सीम जब हुई है तब उसमें जम्मू कश्मीर की तक़सीम नहीं हुई। उस वक़्त ये हुआ कि पाकिस्तान ने दावा पेश कर दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जबकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ गया ही नहीं था। और फिर दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, इस रियासत को हड़पने के लिए जब उन्होंने 1947 में ये हमला किया है, उसके नतीजे में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर आधा जो था वो पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। और अगर पाकिस्तान मेरा सवाल आप ठीक है, मान लिया कि आधा पाकिस्तान में चला गया, उसके ऊपर गुनाहगार कौन था? उसको कौन डिफ़ॉल्टर आप था? मेरी बात को मुकम्मल होने दें तब आपको पता चल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि गुनाहगार कौन था? गुनाहगार तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को क्या हक बनता था कि वो उसने एक अकबर खान जो पाकिस्तान की फ़ौज का ब्रिगेडियर था, जिसको जनरल तारक के नाम से कबालियों का सरबरा बना करके कश्मीर में भेजा। और वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह और आज़ाद मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं वो सारा उसने अपने कब्ज़े में ले लिया। जहाँ तक कि वो बारामूला तक भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और खून रेज़ी, मार धाड़, कत्लो गारत, साड़ फूँक, आबरू रेज़ी उन्होंने की है। गुनाहगार तो वही था। और फिर एक गुनाहगार सर को क्या सोया रहा क्या? हमारे ये जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, क्या वो सोए रहे कि वहाँ पहुँच गया और फिर कोई फ़ौज कितनी लेट पहुँची? इसका क्या कारण है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो था ये जो रियासत थी ये एक पुरअमन रियासत थी। ये लड़ाके लोग नहीं थे। जम्मू ना कश्मीरी लड़ने वाले लोग थे, ना डोगरे लड़ने वाले लोग थे। ये पाकिस्तान जानता था? ये पाकिस्तान जानता था। उन्होंने हमला करके इसको हड़पने की कोशिश की है। और उस वक़्त क्या हुआ कि जब वो पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया और फिर उस वक़्त जब महाराजा ने एक शाही ऐलान करके डॉक्टर करण सिंह जो उनके फर्जंद थे उनको यहाँ का बादशाह बनाया और वो खुद यहाँ से रियासत को छोड़कर वो यहाँ से चले गए थे। वापस फिर वो जम्मू कश्मीर में वापस आए ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हमले से हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा की हुकूमत थी और जम्मू के लोग जो थे, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जो थे वो महाराजा के साथ थे। ये बात है, सियासी तौर पर कुछ लोग जो थे वो महाराजा के साथ नहीं थे। उस वक़्त यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई जो थी वो चल रही थी, लेकिन जम्मू पूरा जो था वो महाराजा के साथ था। पाकिस्तान जब ले गया वहाँ से, जब महाराजा यहाँ से निकल गया, पाकिस्तान कश्मीर क्यों नहीं था सर? कश्मीर क्यों नहीं था? पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर पे हमला नहीं करता तो जम्मू कश्मीर का 4 लाख मुसलमानों जनाब को कश्मीरी क्यों नहीं था? अगर जम्मू का कौन उनके कहता- साथ कश्मीरी क्यों नहीं थे? देखिए, कौन कहता नहीं थे? नहीं, आपने खुद बोला ना कि जम्मू के थे। मैं कहता हूँ जम्मू के तो 100% लोग उनके साथ थे। कश्मीर में ये था, महाराजा हरि सिंह जो था एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बेहतरीन आदमी था। होता ये है कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड जो डीसी होता है, वो डीसी के नीचे जो लोग गड़बड़ी करते हैं, कोई करप्शन करें या कोई लोगों को तंग करें, तो उसका जो खमियाजा जो है वो डीसी को भुगतना पड़ता है। अफसर जो मौके का जो होता है उस पर हुआ ये था कि महाराजा के वक्त में कुछ लोग जो थे वो लोगों को तंग करते थे, बेगार लिया करते थे। ज़मीनें पे किसान जब काश्त करता था उनको वो नहीं मिलता था, मुआवजा नहीं मिलता था, उनकी वो उठाकर ले जाते थे। वो सारा खमियाजा जो था वो महाराजा हरि सिंह जो थे हमारे, वो उनको भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ एक तहरीक उठ गई यहाँ पर। जब तहरीक उठी है तो कुदरती बात यह है कि जब लोगों का एक सैलाब एक तरफ हो गया और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हमारे पास इतनी फौज नहीं थी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की क़यादत में हमारे जम्मू कश्मीर की फौज लड़ रही थी।
लेकिन उनको 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 भी शहीद कर दिया गया। अब बात ये थी कि फिर महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने हिंदुस्तान से फौज मांगी। जब फौज मिली है तो फिर बारामूला खाली करवाया है। मेरा कहने का तो सर मैं थोड़ा सा रोकूंगा। फौज मिली, ठीक है, फौज लेने में जब अब ये रिकॉर्ड जो आप बता रहे हैं, रिकॉर्ड बता रहा है और जनता जो बताती है, कहते हैं कि फौज लेने में कांग्रेस ने देने में देरी की या राजा ने लेने में देरी की, ये सच्चाई क्या है? देखिए, ये दोनों बातें थी। महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के साथ जाने के लिए भी इनकार किया था, हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए भी इनकार किया था। जम्मू की पोजीशन जो थी वो जम्मू कश्मीर की वो मुख्तलिफ थी। पार्टीशन तो इसका मतलब कि राजा ही गुनाहगार था जो इतनी बर्बरास चलेगी पाकिस्तान के अंदर? उन्होंने राजा गुनाहगार नहीं था, गुनाहगार तो पाकिस्तान था जिसने हमला किया। हमले वाले इतने बिचाने वाले तो बड़े होते ना, हमला तो करता है तो डिफेंस क्या था? अगर डिफेंस नहीं था तो जल्दी फोर्स लेनी, रीइंफोर्स फोर्स लेनी। अब आप देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी है, कोई तीसरा मुल्क जा रहा है बीच में। अब फ़लस्तीन और उसकी लड़ाई लगी है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बाकी मुस्लिम ममालिक भी जो हैं वो भी इसमें मदाखलत करने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे क्यों किसी के मुल्क में कोई मदाखलत करेगा? जब उनको कहा जाए कि हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, तो फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना एग्रीमेंट भेजा तो उन्होंने फौज दे दी। अगर वो पहले फौज मांगते, अगर पहले ही इलाक कर देते, तो पाकिस्तान की क्या जरूरत थी वो जम्मू कश्मीर में हमला करता? वो कर ही नहीं सकता। उसके पाकिस्तान जब वजूद में आया तो 16 करोड़ रुपया तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को दिया था कि तुम अपने घर को बसाओ। अच्छा भट्ट सर, चलो हम लंबी स्टोरी नहीं करेंगे क्योंकि लंबी स्टोरी इसलिए जनता परेशान हो जाती है। मुझे अभी ये बता दो कि 1947 मतलब जब से ये 1947 के लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में मुस्लिम, अभी तक कोई जानकारी है कितना मुस्लिम मर चुका है और कितना हिंदू मर चुका है इस लड़ाई के अंदर? देखिए, जब पाकिस्तान ने कबायलियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उसके रिएक्शन में 4 लाख मुसलमान यहाँ मारा गया था। 4 लाख वो रिएक्शन था राजे के खिलाफ, वो रिएक्शन था, क्योंकि राजा को यहाँ से जाना पड़ा। उनका राजपाट तख्त-ओ-ताज जब छिन गया तो उसके जो हमदर्द लोग थे तो उनको रिएक्शन हुआ और उस वक़्त जो फौज और हिंदू कितने मारे गए उसके साथ? 4 लाख तो मुस्लिम हो गया, हिंदू और फौज कितने? मैं ये कहता हूँ ना, आप सवाल को मिक्स कर देते हैं ना। मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का कातिल अगर कोई है वो पाकिस्तान है। क्योंकि जब उसने हमला किया था ना पाकिस्तान ने, तो 4 लाख मुसलमान तो उस वक्त मरे। और तब से लेकर आज तक जितनी जंगें हुई, जितनी भी मार धाड़ साड़ फूंक जो भी हुआ है, तो कश्मीर के अंदर जम्मू के आज 1947 से लेकर आज तक इस वक्त तक 12 से लेकर 15 लाख जो मुसलमान मरे हैं। और मारने वाला कौन है? वो पाकिस्तान। मरवाने वाला कौन है? वो पाकिस्तान। उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। और आज की सूरत ये है कि हम चैन की ज़िंदगी यहाँ पर जीना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो, मैं कहता हूँ, वो फितना फसाद की जड़ है। वो हिंदुस्तान पहले तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान परेशान थे, आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को परेशान करके रख दिया है। और आज हम यहाँ पर अमन से चैन से रहते थे, यहाँ किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन आज यहाँ भाई को भाई से अगर किसी ने लड़ाया है तो पाकिस्तान ने लड़ाया है। पाकिस्तान जो भी कार्रवाई यहाँ पर करता है उसका रिएक्शन जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब कि सर प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। इस वक्त भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, इस वक्त हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट रियासी की बैठी हुई है। देखिएगा, हमने कभी एक वीडियो देखी थी कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। आवाज़ सुन रही है, ठीक टाइम में वो आवाज़ आ रही है सर आपको भी? बिल्कुल अजान हो रही है। कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आप हालत देख लो ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किस तरह जेल में बाहर ही नहीं आने देते। हालांकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुस्लिम की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। कितनी कम है? यहाँ तो 100 घर मुसलमानों का होगा तो 3000 घर तो हिंदू भाइयों का होगा। और हिंदू भाई ही यहाँ के मुसलमानों का तो हफ़्ज़ करते हैं। हिंदू भाई ही यहाँ के हमारे ब्याह में, शादियों में, मरने में, जीने में वो हमारे साथ रहते हैं। और जब उनके घरों में कोई गमी खुशी आती है तो हम उनके साथ बैठते हैं। यहाँ हमें पता ही नहीं चलता यहाँ पर कोई तफरका हमारा आपस में है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जम्मू के अंदर फसाद करवाना चाहता है। मैं जम्मू के हिंदू भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के मुंह पर वो करारी चपेड़ मारते हैं। वो जो पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू के अंदर एक कम्युनल फसाद करवाया जाए, वो आज तक ना कामयाब हुआ है, ना ही जम्मू के लोग। राजौरी में सर 5 जवान मारे गए। अभी देखो
उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, रजौरी में जो 5 हमारे शहीद हो फौजी गए। हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो फौजी जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, जिनकी जवान बेटियाँ इस इंतज़ार में हैं कि पापा आएँगे और मेरी शादी का जोड़ा लाएँगे, मेरे हाथों के कंगन लाएँगे, मेरे माथे की बिंदी आएगी, मेरे सर का टिक्का आएगा, और वो सोच वो जो उस बच्ची का बाप, उस बच्ची को क्या मालूम कि जो उसका बाप हमारे सर बर्फ में उन पहाड़ों पर, वो लेह लद्दाख के पहाड़ों पर जो वो हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली कर रहा है, हम चैन से सोते हैं, वो जागता रहता है। तो उसको जब शहीद कर दिया जाता है तो उसके घर पे क्या बीती होगी, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी, ज़मीन फटती होगी, आसमान टूटता होगा उस वक़्त। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसने ये जो भी हरकतें कर रहा है, ये जो आदमी हमारे शहीद जो किए यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, जो हमारे फौजी भाइयों को वहाँ पर शहीद किया गया, मैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा खराज अक़ीदत यही होगा कि हम दुआ करते हैं कि परमात्मा उनको स्वर्ग में जगह दे, उनके बाल बच्चों को, उनके वारसान को वो सदमा बर्दाश्त करने का तौफीक अता करे, और हम उनके गम में शरीक हैं। और फिर उसके बाद जिन शरारती अनासर जो हैं, जिन्होंने वो दूसरे लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो मारा है, जिन पर FIR भी लगी है, अगर बेगुनाह लोगों को मारा गया है, और वो बेगुनाह लोग भी तब ही मरे हैं कि जब शहीद हमारे फौजियों को मारा गया है। फौजी भी जुनून में होंगे, उन्होंने जुनून में आकर उन्होंने भी किया है। अगर वो ये हरकत नहीं करते तो ये भी नहीं मरते। जब लड़ाई होती है तो फूल तो कोई नहीं बरसाता है। मेरा कहने का मतलब है कि इंसान फौजी हो, इंसान सिविल हो, जो बेगुनाह हो, बेगुनाह मरना नहीं चाहिए, खामखा कोई शहीद नहीं होना चाहिए। और मैं मरकज़ी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब तो पाकिस्तान को कोई सबक सिखा दो। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करके रखा है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लोगों का जीना हराम करके रखा है, और सबसे बड़े मुतासर जो हो रहे हैं वो जम्मू हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें मुतासर हो रहे हैं। बट साहब, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर NC की सरकार आती है, क्या ये आप टेररिस्ट, क्या ये जो देश के एंटी नेशनल जो लोग हैं, क्या उनको आप ख़त्म करोगे? देखिए, मेरी बात सुनिए बुरी सिंह जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके चैनल से बाकी लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात थी जिसने जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए काम किया, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चाहती तो ये पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। और सबसे बड़ी ये सवाल आपने जवाब बड़े बार दे दिया सर। अभी जब अब जनता का लेटेस्ट सुनिए ना आप, एक तो बात ये है कि आप सवाल को कंप्लीट, सवाल आपने बार रिपीट करते, कई बार इंटरव्यू सवाल को कंप्लीट होने दिया करें। मैं ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रो इंडियन जमात है, प्रो हिंदुस्तान जमात है, और जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इक़्तिदार पहले भी आया, उन्होंने एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ सख्ती से अमल किया है। और कल फिर से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आएगी तो उस वक़्त एंटी नेशनल जो भी अनासर होगा उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको या मौत मिलेगी या उनको जेलें मिलेंगी। सर, जनता का सवाल है, आपसे जनता का सवाल है। जनता का कहना है कि सरकार तो किसी की इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर में आ नहीं सकती है, यहाँ आएगी मिलीजुली सरकार। मिलीजुली में PDP, NC और कांग्रेस हो सकता है कि आने वाले समय में मिलीजुली सरकार बनाए, तो फिर वही टेररिस्ट को फिर बढ़ावा मिलेगा, ये जनता का कहना है। क्या आप सही है गलत है? देखिए, ये BJP नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वही पत्थरबाज जो थे, जो एंटी नेशनल हरकतें करते थे, फौजियों को मारते थे। वो तो BJP ने बंद किया सर। फौजियों को मारते थे, फौज पे हमला करते थे। जब सरकार बनाने की बारी आई तो BJP ने PDP का साथ लेकर के तो सरकार बनाई, और BJP ने उन 10,000 पत्थरबाजुओं को छोड़ने के लिए साइन किए थे कैबिनेट के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो काम नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल, अगर कोई हमारे घर का भी आदमी होगा, हम उसको स्पेयर नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी मरेंगे। इसके आगे जो भी कोई आएगा, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाला जो भी कोई शख्स होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा रसूख वाला हो या कोई भी बड़े से बड़ा बदमाश कोई हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कभी स्पेयर नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो
वतन की सलामती के लिए, वतन की तरक्की के लिए, वतन की खुशहाली के लिए हमेशा काम करती आई है और हमेशा काम करती रहेगी। लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ढूंढ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लोगों का भला कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अंत में क्या खुश देना हैं, चाहेंगे? लद्दाख के लोग अंत में सर मुस्लिम हिंदू भाई सिख को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय में एनसी क्या इसमें कोई नया ले आना चाह रही है? देखिए बात ये है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के अगर इलेक्शन होता है तो जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हालत में है। अब कौन सा महकमा है जहाँ पे लोग दरबदर नहीं है। जहाँ अस्पताल में जाना होता है, तो वहाँ आजकल टोकन सिस्टम है। पहले वो कहते हैं ना, ओटीपी नंबर जो है वो चाहिए, तब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। मोबाइल चलाना हमको आता नहीं, हमें वो देखना नहीं आता कि ओटीपी नंबर लाना कहाँ से है। अनपढ़ लोग हैं जहाँ पर, हम अमेरिका से मुकाबला करते हैं, ओटीपी निकालना हमें मोबाइल से आता नहीं है। जो चंद लोगों को अगर ये बात आपकी सही है, नहीं आता है, बात आपकी बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, समा आने वाला है कि लोग इनको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग इनको इक़्तिदार से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब ये जुल्म जितना करते हैं ये करें, अब इनके हाथ में पावर है, इनको कौन सा अपोजिशन की तो कोई सुनता नहीं है। अब लोगों के हाथ में सारा कंट्रोल है, ये इलेक्शन कराएं, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तारिक भट्ट सर, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सवालों का जवाब दिया, हमने रोका कि रिपीट सवाल नहीं करने दिए। ये हमारा पत्रकारिता का स्टाइल है, भला हमारे दर्शकों को ठीक लगे ना लगे, पर आप लोगों ने उसमें अगर ठीक नहीं लगा तो हमें भी आपकी कमेंट के लिए वेट रहता है, और हम लोग आपका कमेंट, व्यूज़ देखना और फॉरवर्ड करना, शेयर करना, चैनल को फॉलो करना, ये सब आप लोगों की दया से हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, कैमरामैन के साथ मुझे BS राजपूत की इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।